चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं जो कि संज्ञा है, जो 3 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर के बारे में जाने और क्या करें, पढ़े। ठीक है, और जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं 3 चैप्टर है। तो 3 चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सब कुछ संज्ञा से जुड़ा है। राम हो गया, नाम हो गया, या कोई भी जीव जंतु हो गया, संज्ञा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों सब इंटर में हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विषय के तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो हिंदी का जो भाग है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी का जो बुक पढ़ते हैं बच्चे सब, उसमें से 40 नंबर पूछते हैं क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किस में से, तो हिंदी ग्रामर में से। और हिंदी ग्रामर जो बच्चे पढ़ लिए उनके लिए हिंदी में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि ग्रामर है 60 नंबर का, जो 60% का ग्रामर है, उसमें से अगर बच्चे 60 में से 60 ला देंगे और जो मेरा क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए ध्यान देते हैं संज्ञा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो संज्ञा है 3 चैप्टर में संज्ञा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप जानते करते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में बैठे और भूल गए, ये ऐसा बात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार नहीं 5 बार 10 बार देखिए और क्या कीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा। तो आंसर इसका आते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। ठीक है, नाम होता है, बात सही है। आंसर में क्या है, किसी भी वस्तु स्थान, क्या है, किसी भी वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को या नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अपना से भी बना सकते हो, किसी वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को बोध करने वाला को संज्ञा कहते हैं, अपना से भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिपीट कर देते हैं, किसी भी वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को या नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे में राम, हिमालय, गुलाब आदि बहुत सारे नाम होते हैं। राम हो गया, सीता, गीता, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, राम, लक्ष्मण, ये सब आते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र के साथ हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिए हैं, पूरा चित्र के, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको चित्र के साथ समझा सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चित्र के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, गुलाब हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया, ये सब इसमें थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए ये सब लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है संज्ञा को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। संज्ञा को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर आ जाता है क्या, आंसर यहाँ पे देखिए उत्तर में, संज्ञा को मुख्यतः
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, तो बारीकी से पढ़ते हैं कौन कौन से भाग बांटा गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका संक्षेप में भी लिखने के लिए बोल रहा है, इसीलिए पूरा डिटेल में बताएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उसे या उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में राम, सीता, मोहन आदि, ये व्यक्तियों के नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये व्यक्तियों के नाम हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए व्यक्तियों के नाम हो गया, या स्थान। स्थान मतलब क्या हो गया, जैसे कि भारत, श्रीलंका, ये स्थान हो गया। करनाल आदि स्थानों के नाम हैं। 3 में क्या है, देखिए हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, 4 में देखिए, 4 में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम हैं। 5 में है पद्मावत, क्या रामचरितमानस आदि पुस्तकों के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक 2 नंबर में क्या है, जातिवाचक। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशुओं के नाम हैं। ठीक है, ये जाति में आ जाते हैं, पशु पक्षी के नाम हैं। उसके बाद आते हैं आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूल के नाम हैं, ये भी जाति में आ जाते हैं। 3 नंबर में है पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम हैं। ठीक है, ये सब जातिवाचक में भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जातिवाचक के जो उदाहरण है उसको पढ़ेंगे। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। ठीक है, इसके भी 2 उपभेद हैं। कौन कौन है देखते हैं। 1 नंबर में द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या द्रववाचक। ठीक है, प्रश्न बना सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, नोट्स में लिख लीजिएगा। तो जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव का बोध हो उन्हें क्या द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल आदि, ये द्रववाचक हो गया। उसके बाद आते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या समूहवाचक। तो जिन शब्दों से व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरा आ जाता है। ठीक है, इसमें सब आ जाता है, जैसे कि कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर आते हैं, क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, वो तो आप पढ़ लिए, समूहवाचक, द्रववाचक, 2 है, हो गया, जो जातिवाचक के उदाहरण थे, उपभेद थे। अब आते हैं 3 नंबर में, क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या भाववाचक। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में मित्रता, सजनता, शत्रुता
आदि गुण दोष होते हैं, ठीक है, जो इसमें भाववाचक में आते हैं। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव, ठीक है, यह भाव है। उसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर है क्या है, 3 नंबर में है बचपन, यौवन, बुढ़ापन आदि क्या है, दशाएं हैं। ये सब क्या है, किस में आते हैं, भाववाचक में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी इतना ही है। तो आपने पढ़ लिए, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्या संज्ञा के बारे में जाने और बढ़िया से सीखे। और क्या सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो बच्चे इंटर की तैयारी कर रहे हैं या इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत सी विशेष चैप्टर है, क्योंकि इंटर में 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ग्रामर से ही पूछा जाता है। तो आप पढ़े रहिएगा तभी तो एग्ज़ाम में क्या बैठिएगा और लिखिएगा, भरिएगा। और जहाँ और एक और बात, जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कंपटीशन क्षेत्र है, उसमें ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रामर पढ़िए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि बढ़िया से अच्छे मार्क्स से पास होके, ठीक है। जय हिंद।